तो मैंने आज की कथा में सबसे पहले व्यतिपात योग की बात की, जो कि हमारे और आप सबके लिए अब मैं थोड़ा सा आपको वैशाख महात्म्य सुनाऊंगा। महीने को जैसे कार्तिक को दामोदर मास के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से वैशाख महीने को माधव मास के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाला यह महीना है माधव मास। इस महीने में नदियों को पूजन करने का, उनको चुनरी मनोरथ का, उन्हें नारियल समर्पित करने का बहुत भारी महात्म्य है, बहुत भारी महिमा है। देवताओं को पंचामृत से स्नान कराने की भारी महिमा है। इसी वैशाख महात्म्य में पंचामृत की महिमा का वर्णन किया है। दूध, दही, घी और शहद और शक्कर से, बूरे से आप भगवान को स्नान कराते हैं तो उसका कितना बड़ा महात्म्य है। इस प्रकार से व्याख्यान में सुनेंगे कि आप देवी देवताओं को बिना पंचामृत के नहाए बिना, नहलाए बिना आप रह ही नहीं सकते। इतना बड़ा महात्म्य इस वैशाख महात्म्य का है। वैशाख महात्म्य में घर की नींव रखने पर, गृह प्रवेश करने पर, बेटी का कन्यादान करने पर, गौदान करने पर, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाने पर कितनी बड़ी महिमा है, जिसमें तराजू नहीं लगाया जा सकता। इतना बड़ा महात्म्य है। वैशाख मास जल प्याऊ, संपूर्ण पापों ये कड़ी मैंने इस ग्रंथ को पढ़ करके ही इसमें लिखी है। वैशाख मास जल प्याऊ, 100 बार आप गया जी पुरखे तृप्त करे, नारी होवे सुहागिन। जो वैशाख में देवियां स्नान करती हैं, पूर्वजों के लिए यमराज उसके पति की आयु नहीं छीन सकता। इस ग्रंथ में वैशाख मास में महात्म्य है। तो मैंने पंक्ति में डाला है, वैशाख मास जल प्याऊ, पुरखे तृप्त करे, नारी होवे सुहागिल, प्रभु भंडार भरे, हरि जय माधव मासा। प्रात करे स्नाना जो हरि को पूजे, करे ब्रह्मदेव परिक्रमा। पीपल का दूसरा नाम है ब्रह्मदेव और आपके घर की इसका अगला नाम है देव वृक्ष। पीपल इसको अश्वत्थ बोलते हैं। जब घोड़े बहुत ज्यादा चलते थे, थक जाते थे, तो उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे बांध दिया जाता तो उनकी शक्ति कम नहीं होती। जो अश्वों को बहुत शक्ति देता है, इसलिए इसका नाम है अश्वत्थ पेड़, जो स्वस्थ करता है जीव मात्र को, जो सबको जिंदगी देता है, उसको पीपल वृक्ष कहते हैं। तो जिस प्रकार से बेल की पूजा सावन में बहुत ज्यादा उसकी महिमा है, आंवले का पूजन, तुलसी का पूजन कार्तिक में बहुत ज्यादा महिमा है, उसी प्रकार से वैशाख मास में पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और उसके पूजन की भारी महिमा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक भी दिन न रहे पूरा का पूरा महीना, सिर्फ रविवार के दिन आप उसमें जल चढ़ाइए, परिक्रमा कीजिए, बस उसके पत्ते मत तोड़ना, इतना सा उसका नियम बस बनाना। और पूरा का पूरा महीना इस वैशाख महीने में जहाँ तक बनेगा मैं भी करूंगा। पीपल के वृक्ष का हर रोज दर्शन करना, उसकी प्रदक्षिणा करना, उसकी परिक्रमा करना। मैंने कुछ पंक्तियां इसमें डाली हैं। वैशाख मास जल प्याऊ, पुरखे तृप्त करे, नारी होवे सुहागिल, प्रभु भंडार भरे, हरि जय माधव मासा। प्रात करे स्नाना जो हरि को पूजे, प्रात करे स्नाना जो हरि को पूजे, ब्रह्मदेव परिक्रमा, यानी पीपल के पेड़ की परिक्रमा, जयकारे गूंजे, हरि हर का जयकारा लगाए, भगवान का जयकारा लगाए। इसमें वर्णन के संपूर्ण देवता आपके घर को छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो यह इतनी बड़ी महिमा, श्रद्धा सहित ये आरती, श्रद्धा सहित ये आरती कौशिक ने गाई, भक्त करे जयकारे, देवों को भाई, हरि जय माधव मासा। तो ये माधव वैशाख मास हर बात अपने आप में बड़ा अद्भुत है और उसी की महिमा आज मैं पानीपत की धरती पर भगवत कृपा से वंशल परिवार के द्वारा 3 दिवसीय आयोजन जरूरी नहीं है, इसका सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। वैशाख महीने से कुछ दिनों पहले इस कथा को हमने इसलिए रखा है क्योंकि तब तक आप अपनी तैयारी कर लें। पूरा ये वैशाख का महीना
आपके लिए और आपके कुनबे के लिए और आपके परिवार के लेकिन लिए जो दूसरे लोग बहुत आए हैं, दिव्य आपके होगा। मित्र बांधव बात लोग आए बैसाख हैं, महात्म्य में पड़ोसी लिखा है कि पड़ोसी नरक लोग आए कौन हैं। जाते हैं। आप गुरु के चरण धोकर बैसाख चरणों महात्म्य तक में लिखा है कि देते स्वर्ग हैं कौन और जाते हैं। मुंह ऊपर नीचे बैसाख महात्म्य में लिखा है कि आज इतनी मना बढ़िया भी कर जिंदगी नहीं आप पा जी रहे रहे हैं तो इसके परिणाम कभी-कभी तो कैसे चक्कर ऐसे से प्रकट करके पीछे फेंक होंगे। देते ऐसा आप हैं, तो क्या उसका करके आई हैं लखन ने कि लक्ष्मण इस ने बैसाख ऐसा कर मास दिया। के महात्म्य राम जी में ने इसकी महिमा खा लिए, में लेकिन इसका वो वर्णन मैया किया ने गया है। आइए अनसुईया को मैं क्या इस सबरी महात्म्य ने जब को आगे की लक्ष्मण को तरफ दिए लेके तो चल रहा हूँ। बचा के पीछे काफी लोग फेंका, संस्कार वही टीवी के साथ द्वारा में तुलसी था। तपोवन यूट्यूब चैनल के द्वारा इस बार सुन रहे हैं। संजीवनी आप बूटी मेरी का इस रूप कथा की उसमें दक्षिणा चुकाना चाहते तो मैं हैं एक तो बात जिस भी इस यूट्यूब पर आप सुन आपको रहे हैं कहना अपने चाहूंगा। मोबाइल से आप आप कम से कम संत 20 लोगों को को चरणों तक नहीं बैसाख दिया, कोई दिक्कत महात्म्य की में बात आप नहीं। भेज दें। बैसाख महात्म्य वर्णन में है लिखा जो है, बैसाख यदि उस महात्म्य जल की को कथा आप सुनता नेत्रों से है लगा लेते हैं, उसको एक सिर वर्ष के तक ऊपर रख अवंत लेते का हैं, उज्जैनी में तो रहने का तो पुण्य शीघ्र प्राप्त ही होता है। आपको इतनी बड़ी गंगा जी के सहित धरती की संपूर्ण नदियों में स्नान एक बार फिर करने कहूँ का ये फल बात प्राप्त होता है। जो बैसाख ये लिखा है, महात्म्य की गंगा कथा सर्वतीर्थ सुनता है विश्व 7 पुरियों में से तो अवंतिका का नाम आता है जहाँ माँ क्षिप्रा माँ बहती है। उसको एक वर्ष तक 365 दिन तक महाकाल की धरती पर क्षिप्रा के तट पर रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी बैसाख महात्म्य की कथा है और आपके एक छोटे से प्रयास के द्वारा संस्कार से आप सुन रहे हैं तो उसे यह शेयर आप कर दें कम से कम 20 नंबरों इतनी को। बड़ी और आप YouTube पर सुन रहे हैं, तुलसी तपोवन YouTube चैनल पर सुन रहे हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सुन रहे हैं, इस वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सुनने वाले लोग 90% लोग ऐसे होंगे आप में जो पहली बार शायद इतने विस्तार पूर्वक आप बैसाख महात्म्य सुनने के लिए आप बैठे हैं।